के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सारे लोगों को धन्यवाद, दिल से मेरा सादर प्रणाम। और आप लोग आएँ उसके लिए भी आप लोगों को दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको उप प्रमुख की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? ये जिम्मेवारी जो इस कम उम्र में जो सारे पंचायत समिति सदस्यगण जो हमारे ऊपर विश्वास करके ये पद देने का काम किए हैं, सर्वप्रथम हम सभी माननीय पंचायत समिति सदस्यगण से हम कहना चाहते हैं कि आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और ये रिश्ता 1.5 सालों का नहीं है, जीवन भर का रहेगा। और कभी आप लोग को ये नहीं लगेगा कि हम गलत आदमी को प्रमुख का पद दे दिए। जो पूर्व 9 सालों में ऑफिस को किसी विशेष दल का ऑफिस बनाकर रखा गया था, उप प्रमुख 9 साल में अगर ऑफिस में नहीं आए तो ये कटरा के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो आज वो विशेष दल की जो ऑफिस था उसको हटा दिया गया, सारे माननीय समिति सदस्यगण के द्वारा हटाया गया। भरोसा जताए हैं, ये भरोसा हम कभी टूटने नहीं देंगे और उनके भरोसा पर सदैव खरा उतरेंगे। अगर हमसे कभी जीवन में कोई गलती होती है या 1.5 साल के कार्यकाल में कोई गलती होती है तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि एक बार सुझाव जरूर दें। सभी लोगों के सुझाव से ही चलेगा। ये उप प्रमुख हम नहीं, जो जितने समिति सदस्य हमारे साथ थे ये सभी उप प्रमुख हैं और प्रमुख जी के साथ मिलकर हम लोगों को उनके हाथ को मजबूत करना है और प्रखंड में एक विकास की गंगा बहाना है। जो बहुत लोगों के मन में चलता है कि उप मतलब चुप, तो उनको हम कह देना चाहते हैं, पहले 9 सालों में उप मतलब चुप होता था, लेकिन अभी के 1.5 साल में आपको देखने को मिलेगा कि उप प्रमुख की क्या पावर है और उप प्रमुख क्या कर सकते हैं विकास की ओर। शिक्षा के दिशा में, बिजली विभाग में भी बहुत सारे हैं, कृषि के विभाग में, जो भी कटरा की जनता को हम लोगों के सहयोग से, प्रमुख जी के सहयोग से जो भी बेनिफिट दिया जा सकता है उस पर हम लोग खड़ा होंगे और 1.5 साल रात दिन एक करके काम करने का हम लोग सारे टीम वर्क मिलके काम करेंगे। उन लोगों को जहां तक हो सकता है सरकारी लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी योजना होगा उन तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। पहली प्राथमिकता के आधार पर क्या कुछ शामिल करना चाह रहे हैं? पहली प्राथमिकता तो हम लोगों का होगा कि जो पंचायत समिति की बैठक जो 3 महीने पर होती थी सारे जनप्रतिनिधि के साथ, तो पहली प्राथमिकता हम लोगों का होगा कि पंचायत समिति सदस्य हम उप प्रमुख बने हैं तो प्रत्येक महीना पंचायत समिति सदस्य की एक बैठक हो, पंचायत समिति सदस्य ही उसमें बैठेंगे और उसमें पंचायत समिति सदस्य के बीच जो बैठक होगी उसमें क्या कमी बेसी रह गया या क्या पंचायत में त्रुटि है, किस पर सुधार किया जाए, वो एक बैठक होगी। उसमें हम लोग इस बात पर विचार करेंगे और उसको डाटा बनाते हुए उसको फॉलो करते हुए उस पंचायत में उस तरह का वर्क किया जाएगा, कहाँ क्या कमी है, किस चीज़ में काम किया जाए, विकास कैसे हो। सारे समिति सदस्य के साथ ये बैठक होगी और प्रत्येक महीना बैठक होगी। ये हमारे जीतने के बाद प्रत्येक महीना बैठक की है। पहला मैं आपको वादा करता हूँ कि प्रत्येक महीना बैठक होगी पंचायत समिति सदस्य की। विकास के रूप में वादा तो सब करते लेकिन उसको धरातल पर लाना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होती है। काफ़ी लोग प्रयास करते लेकिन उसको नहीं ला पाते हैं। तो इस बीच किस प्रकार से रणनीति बना रहे हैं? रणनीति यही होगी कि पूर्व में जो 9 सालों से लोग देखते आ रहे हैं उप मतलब चुप और विशेष दल की ऑफिस, बाहरी एक दल के लोगों को बैठाना, समिति सदस्य से कोई मतलब नहीं, जनता का काम से कोई मतलब नहीं आए, तो ये सब चीज देखते हुए जनता के मन में एक आक्रोश है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब भी वही चलेगा। हम बता देना चाहते हैं कि इस कम उम्र में जो हमारे तेवारा पंचायत की जनता मालिक जो हमें इतना बड़ा पद दिए पंचायत समिति की, उन लोगों को सादर प्रणाम और उन लोगों के बदौलत आज हम समिति बने। फिर माननीय पंचायत समिति सदस्य ने हम पे भरोसा जताया और उप प्रमुख की कुर्सी हमको दिए। 1.5 साल में मैं कह देना चाहता हूं कि विकास की हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी और उप प्रमुख का क्या रोल होता है वो इस 1.5 साल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कभी आप लोग पूर्व में ऐसा कभी नहीं देखे होंगे कि उप प्रमुख कटरा में और उप प्रमुख बिहार में हम बता देना चाहते हैं कि इतना कम उम्र में उप प्रमुख बनने वाले इकलौते हम हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लोगों ने भरोसा जताया है तो विश्वास रखिए, उस भरोसा पर उतरेंगे और उस भरोसा पर कायम रहेंगे और उसी तरीके से काम किया जाएगा कटरा। युवा के नाते जो आप युवा के माध्यम से आप खास करके युवा पीढ़ी के लोगों को संदेश देना चाहिएगा? युवा पीढ़ी के लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी आगे बढ़िए, आप लोग भी चुनाव लड़िए और आप लोग की इच्छा अगर जनता की सेवा करना है तो आगे बढ़िए। ये जनता मालिक या जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं अब युवा देख के जो काम करने वाला होगा लोग उन्हें आगे बढ़ाएंगे, जो मेहनत करेंगे लोग उन्हें आगे लाएंगे। अब ये सब चीज नहीं रह गया, नाम पर पद मिलने वाला सिस्टम खत्म हो गया। मेरे बनने से ये कटरा में साबित हो गया कि नाम पर पद नहीं बिकता है। महारथी हमारे अगेंस्ट काम किए, आई एम समझ जाइए, आई एम ... सब मेरे अगेंस्ट काम किए, लेकिन आज
जो वोटिंग किए और माननीय पंचायत समिति सदस्य ने बता दिया कि यहाँ पर कुछ नहीं, जो काम करेगा उसको पद मिलेगा, जो मेहनत करेंगे, जो रात दिन एक करेंगे उनको पद दिया जाएगा और लोगों की मदद करना होगा। और सर्वप्रथम जो ब्लॉक में ऑफिस खाली रहता था, आपको बता देते कि सप्ताह में 5 दिन बैठने का काम करेंगे ऑफिस में और 10 से 4 बैठने का काम करेंगे। कटरा प्रखंड की कोई भी जनता अगर हमारे पास आते हैं किसी काम के लिए तो स्वयं जाके ऑफिस में उनका काम कराएंगे, कभी उनको दौड़ने का मौका नहीं देंगे, ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार आएंगे तो उनकी काम को करवाने की जवाबदेही हम लेंगे। एक जनता आपको नहीं मिलेगा ऐसा कि हम उनके ऑफिस में गए इस काम के लिए और वो काम मेरा नहीं हो पाया। जेन्युइन काम होगा तो काम होगा। और लोग उसको हम कह देना चाहते हैं कटरा की जनता को कि दलालों से दूर रहें। प्रखंड की जो स्थिति है, इतना अच्छा थाना प्रभारी है, लोगों का सहयोग करते हैं, सीओ मैडम, अंचल अधिकारी वो इतनी अच्छी आई है, ये बीपीआरओ मैडम, कटरा पीओ मनरेगा। तो आज के डेट में ये कटरा का जो पदाधिकारी लोग हैं, ये कटरा का सौभाग्य है, कितना अच्छा पदाधिकारी मिले हैं। तो उनसे काम लेने की जरूरत है, काम करवाने की जरूरत है। कुछ लोगों का मनसा होता है कि ब्लॉक में काम नहीं होता है, घूस होता है, दलाली होता है, तो आप खुद दलाल को पकड़ते हैं, आप खुद उनके थ्रू जाते हैं वहाँ ऑफिस में। ऐसा कुछ नहीं है, तो आप दलाल के थ्रू काम कराइएगा तो आपके मन में वो उपज पैदा होगी। कटरा की जनता को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज के डेट में, अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में इतना अच्छा पदाधिकारी है, उनके सहयोग से, उनके मिलके सभी लोगों को काम करने की जरूरत है। और जब भी कोई दिक्कत हो, हम आपके लिए सदैव हाजिर हैं, हम चलेंगे आपके लिए। जेन्युइन काम होगा, रात दिन एक करके आपके लिए मेहनत करेंगे। जेन्युइन काम नहीं होता है, दो पक्ष का कहीं काम हो, एक पक्ष का नहीं होता है तो वही गलत बताते हैं और एक का होता है तो सही बताते हैं। तो पदाधिकारी की भी मजबूरी होती है, जो जेन्युइन काम होगी वही काम वो करेंगे, गलत काम तो नहीं करेंगे। तो वो जो गलत ढंग के इंसान होते हैं, हर जगह हर आदमी सही नहीं होता है, कुछ कमियां हमारे अंदर भी होगी, कुछ कमियां उनके अंदर भी होगी। तो इस चीज को देखते हुए प्रखंड अभी बहुत अच्छा है और हमको उम्मीद है कि सारे पदाधिकारी हमें भी सहयोग करेंगे और कटरा प्रखंड की जनता को भी सहयोग करेंगे और इस प्रखंड को अच्छे ढंग से चलाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन तो सभी जगहों पर देखा जाता है कि देखिए, होता क्या है कि कोई भी पदाधिकारी अगर मान लीजिए योजना आप खुलवाए, योजना कर रहे हैं, तो वहाँ की जनता का भी कुछ जवाबदेही होता है। योजना अगर सही ढंग से नहीं चल रहा है तो कुछ लोगों की मंशा होती है कि उसमें भी ये जो आप देखते होंगे कि वहाँ का वीडियो वायरल हुआ, वहाँ बोर्ड नहीं लगा, वहाँ भी जो लोग ये सब करते हैं उसमें भी उनकी कुछ कमीशन होती है, मानसिकता होती है कि उसमें हमको कुछ मिल जाए तो उस चीज़ को हम ढक देंगे। तो यहाँ से जो खराब होता है किसी योजना का, कोई दिक्कत तो आप पदाधिकारी से आके मिलिए, तो मिलेंगे नहीं, वहां जाएंगे कमीशन की बात करने। तो जेन्युइन काम खोजिएगा तो आप बोर्ड अगर कहीं लगे तो पदाधिकारी से मिलिए, संबंधित पदाधिकारी से उस पर कार्रवाई होगी, बोर्ड लगा के काम किया जाएगा। एक ऐसा बताइए कि कहीं का बोर्ड के बिना कोई पदाधिकारी से मिला गया है और वहां बिना बोर्ड का काम हुआ है। कोई चीज जेन्युइन अगर काम होती है तो आपको पदाधिकारी से, संबंधित पदाधिकारी से मिलिए और वहाँ के लोग को एक्टिव होना पड़ेगा। पदाधिकारी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए जजुआर में, पसौल में, तेवारा में, धनौर में, तो वहाँ का जो भी काम है तो वहाँ का जनता को बताना होगा कि यहाँ का काम सही नहीं हो रहा है, ये काम गलत है। मानसिकता सही रख के, अगर मन में कुछ गलत होगी और गलत भावना से किया हुआ कोई वीडियोग्राफी करते हैं या गलत भावना से करते हैं तो वैसा चीज फिर गलत होता है। आप सही मानसिकता से काम कीजिए तो सही रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड होगा। भ्रष्टाचार मुक्त पदाधिकारियों के बीच नहीं है, पदाधिकारी नहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा जो कुछ दलाल हैं, जिनका कोई रोजी रोटी नहीं है, रात दिन ब्लॉक को सेकने का काम करते हैं, जिनका कोई इनकम नहीं है, वो लोग पकड़ के लाते हैं, लाइए हम काम कराते हैं, हम काम कराते हैं। पदाधिकारी को इन बातों की जानकारी तक नहीं होती है और वो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और वो लोग प्रखंड को खराब किए हुए हैं। पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार पूरे बिहार में मुक्त नहीं होगी। इंसान के अंदर जब तक इंसानियत नहीं जागेगी तब तक भ्रष्टाचार मुक्त कभी नहीं हो सकता है। पदाधिकारी अभी जो भी प्रखंड में है वो हेल्पफुल है और हेल्प करते हैं। परिचय दे दीजिए। गौतम कुमार सिंह, कटरा उप प्रमुख।